गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और बेटा हम 9th क्लास में हैं। देखिए बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है 9th क्लास। आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे हीट के ऊपर। कंप्लीट लेक्चर होने के बाद हो सकता है कि आज के लेक्चर का टाइटल ही बदल दें। सबसे पहले एक सिंपल बात की जा रही है हीट। वैसे याद रखें फर्स्ट चैप्टर के अंदर से ही मैं बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उस चीज़ को मोल्ड करके न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार करेंगे। आप लोग 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स या 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स देते हैं, वहां के लिए तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज निकल करके आती है हीट। जनरली हमारे ब्रेन के अंदर हीट का मतलब गर्मी होती है। आज आपको क्लियर करेंगे कि गर्म होना ही हीट नहीं है, किसी चीज का ठंडापन भी हीट कहलाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें गर्म या ठंडेपन का आभास देती है, द हॉटनेस और कोल्डनेस। अब अगर आप कहीं सर गर्म चीज को हीट कहते हैं, ठंडे वाले को तो हीट नहीं कहा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी हम डॉक्टर के जाते हैं और इंजेक्शन पक जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं बेटा बर्फ से सेक कर लेना। पकड़ो बात को, डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट है, हीट का कंसेप्ट लगा रहे हैं। ऐसे कहते हैं बेटा बर्फ से सेक कर लेना। बर्फ से सेक किया जा रहा है, इसका मतलब बर्फ ठंडी है और ठंडी चीज से भी सेक होती है। इट मींस दैट आल्सो बी ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो याद रखें द हॉटनेस और कोल्डनेस, किसी चीज का गर्म या ठंडेपन का आभास, दैट इज ए फॉर्म ऑफ हीट। वो हमारे पास है। उसके बाद आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर बच्चा ये जो है ना टेम्परेचर, TEMP डॉट, इसका मतलब होता है हीट। टेम्परेचर ये कह रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ हीट। तो नीचे साफ साफ लिखा गया है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस डिग्री की टर्म्स में लिया है, मतलब कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड एज ये टेम्परेचर। फिर आता है हमारे पास थर्मोमीटर। आप इस चीज को अलग कर दीजिएगा, THERM प्लस मीटर। ये देखो थर्म प्लस मीटर। थर्म का मतलब होता है हीट और मीटर का मतलब होता है स्केल। तो थर्मोमीटर इसलिए बोला गया है थर्मोमीटर द स्केल टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब एक ऐसा पैमाना जिससे हम गर्म या ठंडेपन को मेजर करते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज ए थर्मोमीटर। अब कह रहे हैं थर्मोमीटर से क्या मेजर करेंगे, तो जवाब आता है सर थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करेंगे। ओके, फिर कह रहे टेम्परेचर मेजर करेंगे। हम जनरली सिखाते हैं कि आप लोगों ने मास को मेजर किया किलोग्राम में, तो इसका मतलब मास इज ए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड किलोग्राम इज इट्स यूनिट। आप लोगों ने लंबाई की यूनिट को मीटर लगाया। इसी तरह से आज एक इश्यू आता है कि आप टेम्परेचर की यूनिट को क्या लिखेंगे। तो फिर हमारे पास एक जवाब आया कि टेम्परेचर को मापने के लिए डिग्री सेल्सियस, केल्विन या डिग्री फारेनहीट की जरूरत पड़ती है। डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फारेनहीट ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया आते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम यूनिट मेजर कर पाते हैं थर्मोमीटर की या टेम्परेचर की। उसके बाद अगर बात करें आगे, तो ये कह रहे हैं कि इंटर रिलेशन बिटवीन वेरियस यूनिट। टेम्परेचर की अलग अलग यूनिट के बीच में रिलेशन है, मतलब इंटर रिलेशंस बिटवीन द वेरियस यूनिट का मतलब आप किस तरीके से एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदल सकते हैं, टेम्परेचर की एक यूनिट को। तो जब टेम्परेचर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलेंगे तो हमें ना दो फॉर्मूला दिए गए हैं। जनरली बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन कई आगे 10th आ रही है और बेटा 10th आ रही है तो NTSC भी आ रही है और आ रहा है सिंपल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स के अलावा कहीं और भी फाइट करना है, तो हम NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले तो ये फॉर्मूला आएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। तो पहले जवाब आएगा कि टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट कितनी है, तो फिर जवाब आता है टेम्परेचर को मेजर करने की 3 यूनिट है, सेल्सियस जिसको डिग्री से बोलते हैं, केल्विन पे कभी डिग्री नहीं लगाते। फिर आता है हमारे पास फारेनहीट और फारेनहीट की डिग्री लगती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहीट और केल्विन अकेला। दोबारा से सुनिए, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहीट और केल्विन अकेला। केल्विन पे कभी डिग्री नहीं लगाएंगे आप। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन, और दूसरा फॉर्मूला बनता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32।
अब एक एग्जाम्पल पिक करते हैं और ये उस एग्जाम्पल को पिक करें तो हमारे पास एक बात आएगी, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या है उसको बदलिएगा केल्विन में फॉर्मूला। हमने यहाँ पर बदलने की कोशिश की है, देखो सेल्सियस की जगह पर लिख दिया गया है 37, फॉर्मूला 5/9 (32). इधर इसको इधर मल्टीप्लाई करूँ तो 333, इसको अंदर ब्रैकेट खोल दो तो 5f - 160। बच्चा जब 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा, ये माइनस है, इसको इधर ले जाऊँ तो प्लस 333 में 160 ऐड करूँ तो देखना 333 में 160 ऐड कर दूं तो 394 493, मैंने भी 493 रखा है और 5f = 493। और बेटा जब 493 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब जब डॉक्टर जिस थर्मोमीटर को हमारी जुबान के नीचे रखवा करके और मेजर करते हैं उस थर्मोमीटर के स्केल की रीडिंग फ़ारेनहाइट में हुआ करती है। इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर या रूमिनेंट्स हमारी बॉडी या रूमिनेंट्स की बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, हम उसको फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक और एग्जाम्पल लिया गया है इस फॉर्मूला के ऊपर बेस पे, कह रहे हैं द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी इज 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है, कह रहे केल्विन में बताओ कितना होगा। तो कह रहे सेल्सियस में अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में निकालें तो कितना निकलेगा, तो कह रहे केल्विन इज इक्वल टू ये रहा केल्विन सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस 100 और 100 में 273 ऐड कर दो, 100 प्लस 273 तो 273 में 100 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 373। तो इस तरह से एक क्वेश्चंस आता है जिसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को मेंशन करते हैं। तो आप एक चीज़ को देख करके रखें, हाउ यू चेंज द वेरियस यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे बदलेंगे, और टेम्परेचर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलने का तरीका है डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिएगा, केल्विन आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है डिग्री सेल्सियस, बोर्ड पे आपके सामने है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 f - 32। और मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको प्रूव करके दिखा दिए। एक क्वेश्चंस को कभी कभी बिल्कुल अलग तरीके से मॉड्यूलेट करता है, और वो जो अलग तरीके से मॉड्यूलेट करता है वहां पर जाकर के ये पूछा जाता है कि गाइस अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है आपको तो कितना निकालेंगे। फिर हमें पता है जनरली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला जो क्या है ये 100 डिग्री सेल्सियस किया गया है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से क्या करना है। इट मींस टेम्परेचर डिपेंडेंसी शो हो रही है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदला जा रहा है, और जब हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर बदलेंगे तो दिस इज द सिंपल वे बाय विच वी कैन चेंज वन टाइप ऑफ सिस्टम इनटू अनदर टाइप ऑफ सिस्टम। ध्यान से देखिए बोर्ड को। थैंक यू।